ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं अब मैं जो तुम्हें मत दे रहा हूँ ना, उसको समझ के चलो। बाबा अभी परम धाम से सृष्टि पर क्यों आए हैं? हम आत्माओं को श्रेष्ठ मत देने आए हैं। कहते ना, मत अर्थात समझ। आज तक हम दुनिया में जो भी हमें मत देते थे, लोग कहते हैं माँ बाप की मत पे चलो, जैसा वो करते हैं वैसे चलो। परंतु बाबा कहते हैं देखो, अगर माँ बाप की मत पे भी अगर लोग चल रहे हैं जीवन में, तो भी दुख बीमारियां तो है ना। बोले और कुछ दुख नहीं है, बीमारी तो है। तो बाबा कहते हैं अभी तक तो हम दुनिया में एक दूसरे को समझ देते आए हैं, बच्चों के भी बड़े हम बन के चलते आए हैं। लेकिन अब है ना, सभी आत्माओं के बाप आ गए हैं। आपके शरीर में आप किसी के माँ बाप हो ना, आपके शरीर में भी आत्मा है, उसका बाप भी परमात्मा है ना। तो अब हमें खुद भी उनकी मत पे चलना है और बच्चों को भी परमात्मा की मत जो मिल रही है ना, उस पे हमें उनको डायरेक्शन देकर चलवाना है। क्योंकि इस अभी तक तो हम कलयुगी मत दे रहे थे ना। किसी को दुख होता था तो हम कहते थे ना, भगवान को याद करो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, दवाई ले लो, ऐसे करो। लेकिन बाबा कहते हैं अब ये तो कर्म भोग है। वैसे तो दवाई तो लो, वो तो ठीक है, लेकिन अब मन वचन कर्म को भी ध्यान दो, उस पर भी ध्यान दो। और मुझे निराकार रूप में याद करने से ना तुम्हारी जन्म जन्मांतर पाप से तो मुक्त हो जाओगे। दूसरा है अपने मन वचन कर्म पे ध्यान दो। पिछला जो हमने बुरा किया है उसका तो भुगतान भुगत रहे हैं ना, आगे के लिए बाबा सावधानी दे रहे हैं ना। और बाबा कहते हैं विकारों को छोड़ो। तो ये है परमात्मा की मत। जीवन में कितने प्रकार के भी दुख हैं, आपके जीवन में या दुनिया में जितने भी प्रकार के दुख है ना, सबकी मूल जड़ है ही ये विकार। तो परमात्मा हमें इतनी ऊंची श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। बाबा की सबसे पहले मत है, अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो और इन विकारों को छोड़ो, पवित्र रहो, योगी बनो, पवित्र रहो। योगी मतलब बाबा को याद करो निराकार रूप में, दूसरा पवित्र रहो। मुख्य तो बाबा की मत ये है, बाकी तो बाबा हमें बाबा की पढ़ाई पढ़ते रहेंगे रोज रोज, तो बाबा की अलग अलग मतें भी हमें मिलती रहती हैं। बाबा कहते जितना मुझे याद करोगे तो आपके सब हिसाब किताब चुकते होते जाएंगे। लोग बीमार होते हैं ना, या कोई भी ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है, कहते हैं मैं तो सबके साथ इतना अच्छा करता हूँ, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों? क्योंकि हिसाब किताब है। वो कैसे चुकतू करना है? बाप को याद करके। आज बाबा हमें मत दे रहे हैं। देखो बाबा हमें कैसे कैसे मत देते हैं। आज में बाबा हमें मत दे रहे हैं कि बच्चे स्नेही बनो। सदा हमारी मूर्त कैसे होनी चाहिए? स्नेही मूर्त। हमें परमात्मा ने, देखो बाबा जब सृष्टि पर आए, जब बाबा को 86 ईयर्स हो गए आए हुए, बाबा ने कभी बच्चों को ये नहीं कहा कि नहीं आप तो छी हो, आप तो विकारी हो, आप तो पापी हो, मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा। परमात्मा इस सृष्टि पर आए, इस सृष्टि पर तो ऐसी ही आत्माएं हैं। बाबा कहते सभी आत्माएं ऐसी विकारी छी पापी हैं। लेकिन मैंने कभी ऐसा बोला नहीं। बाबा ने हमेशा हमें क्या बोला? मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरी अच्छी आत्माएं, शुद्ध आत्माएं हैं। परमात्मा ने सदा हमें स्नेह दिया ना। परमात्मा को हमारे अंदर कितनी कमी कमजोरियां हैं, बाबा ने हमारी कमी कमजोरी को देखा। बाबा बोलते हैं मुझे अपनी कमी कमजोरी बताओ तो मैं ठीक कर देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें स्नेह दिया, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें औरों को स्नेह देना। बाबा हमें अपनी शक्तियां देकर हमारी जो कमजोरियां मिटा रहे हैं ना, अब हमें औरों की कमजोरियां नहीं देखनी है,
कमजोरियां देखकर उनसे घृणा नफरत नहीं करनी है, बल्कि बाबा को याद करके उन आत्माओं को भी शक्ति देनी है, समझ देनी है कि इन आत्माओं में भी जो भी ऐसे कड़े स्वभाव संस्कार है, जो भी बुराइयां हैं, वो खत्म हो जाए। बाबा कहते हैं आप कभी भी ऐसा नहीं बोलना, ये तो है ही ऐसा। ये शब्द को अब अपनी मेमोरी में से, बुद्धि में से डिलीट कर दो और क्या डालना है कि ये तो है ही अच्छा, ये तो है ही, इसके तो स्वभाव संस्कार बहुत अच्छे हैं, ये तो अच्छी आत्मा है। उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो। शुभ भावना शुभकामना एक बहुत अच्छी तरीका है किसी को भी सुधारने का, लेकिन थोड़ा समय लगता है, लेकिन तरीका बहुत अच्छा है। बाबा हमें कहते हैं सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में ना स्नेही मूर्त बनो। आपके संपर्क में जितनी भी आत्माएं आती है ना, चाहे वो कैसा भी आपके साथ व्यवहार करती हो, चलो आपके साथ नहीं करती पर उनके अच्छे स्वभाव संस्कार है, नेचर है, लेकिन हमें सबसे क्या रहना है, स्नेही मूर्त बन के व्यवहार करना है। मतलब हमारा जो भी हम उनसे मिलते करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, वो स्नेह भरा होना चाहिए, आत्मिक स्नेह, जिस्मानी स्नेह नहीं चाहिए, आत्मिक स्नेह। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी समय हो, कई बार समय भी होता है ना, लोग देखते हैं ना, अरे समय को नहीं देख रहे हो तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो। हमारे चेहरे से कभी भी ऐसा रूड या ऐसा बिहेवियर वाला चेहरा नहीं दिखना चाहिए, रूड वाला चेहरा नहीं दिखना चाहिए। सदा कैसा भी समय हो, कैसी भी बड़ी से बड़ी विकराल रूप जैसी परिस्थिति भी आ जाए, लेकिन हमारा जो भी व्यवहार होना चाहिए हर समय वो कैसा होना चाहिए, स्नेही स्नेही मूर्त बनना है हमें। तो हम जब ऐसे बार बार संकल्प करेंगे ना, मैं कौन सी आत्मा हूँ, स्नेही मूर्त आत्मा हूँ, मैं स्नेही आत्मा हूँ, स्नेही आत्मा हूँ, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में ना ये गुण की धारणा होती रहेगी। आपकी आत्मा में बाबा शक्ति गुण ये भरता रहता है स्नेह का, तो हमारी आत्मा में भरता रहेगा तो मन वचन कर्म में यही सब होता जाएगा। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेह का व्यवहार, स्नेह से जो हम संबंध व्यवहार में आते हैं वो छोड़ना मत, भूलना भी मत। कभी कभी होता है ना, किसी किसी से तो हम अच्छे से बात करते, किसी किसी से अच्छे से बात नहीं करते, उसके आते ही हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? पहले ऐसा होता था, अब नहीं होना चाहिए। पापा कहते हैं अब नहीं ऐसा होना चाहिए। हमें हमारी ये धारणा कब होगी ऐसी वाली, जब हम सदा अपने को आत्मा समझेंगे और बाबा को याद कर उसको भी आत्मिक रूप में देखेंगे ना, फिर हमारा ये स्नेही व्यवहार खत्म नहीं होगा। कोई बात नहीं, फलाने ने ऐसा किया, आप क्यों अपने आप को ऐसा कर रहे हो? फलाने ने जो भी कुछ किया, लेकिन आप किसके बच्चे हो? दाता के बच्चे हो। सदा ये याद रखना, मैं किसका बच्चा हूँ। तो भगवान किसी से ऐसे करेंगे? या तो सब लोग बोलते हैं हमारा साथी है भगवान, अरे भगवान बैठा है ना, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कैसे भी लोग हैं, सबके मुख से ये तो जरूर निकलता है भगवान हमारा सहारा है, वो हमारी मदद करेगा। वो सब जानता है, कितना हक जताते हैं। हमारे सामने कोई कैसा भी हो, लेकिन वो भगवान पे बड़ा हक जताएंगे, नहीं भगवान तो मेरा है, चाहे वो कैसा भी हो व्यक्ति हो, प्रैक्टिकल में हो ऐसा, उसके अच्छे स्वभाव संस्कार नहीं, फिर भी वो भगवान के ऊपर पूरा हक दिखाते हैं। मतलब भगवान उनको उस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं ना, भगवान उनको अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान की स्नेह की मूर्त ऐसी आत्माओं के सामने भी परिवर्तन नहीं होती, बाबा उनको भी उसी अच्छी दृष्टि से दिखते हैं जितना आपको देख रहे हैं। क्यों? बाबा के मन में क्या चलता है
कि ये तो मेरी अच्छी आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। बाबा अपनी, देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप तो इतना जीवन जी के आए हो, अगर हम किसी को प्यार की दृष्टि, प्यार से समझाते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, तो कई बार आत्मा परिवर्तन भी हो जाती है आपके प्यार से, रूहानी प्यार से। क्यों? क्योंकि आत्मा का निजी गुण संस्कार है ही, आत्मा को आत्मिक प्रेम चाहिए होता है, जो इस समय दुनिया में नहीं मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं आप स्नेही मूर्त नहीं छोड़ो, अपनी आत्मिक स्नेह, देह का स्नेह नहीं चाहिए, आत्मिक स्नेह वाला हमारा वो फीलिंग चेंज नहीं होना चाहिए। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी उसका स्वभाव संस्कार हो, कुछ भी। तो बाबा कहते हैं अगर आप ऐसे बन जाओगे ना, तो आपने मुझको रिटर्न दे दिया। भाई कोई कुछ देता है तो हमें उनको रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है ना। अब परमात्मा ने इतना अच्छा हमें स्वर्ग की दुनिया बना के दे रहे हैं, हमें इतना प्यार से समझाते हैं बाबा रोज रोज, कितनी बाबा हमें परवरिश कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न हमसे बाबा क्या मांगते हैं कि आप भी सदा स्नेही मूर्त रहो, चाहे कोई कैसा भी हो। आप अपने स्नेह की शीतलता द्वारा औरों को परिवर्तन कर सकते हो। ये किसके वाक्य है? परमात्मा के। अगर हम ये समझ जाएंगे ना कि ऐसा बाबा बोल रहे हैं, तो भगवान तो कभी झूठ बोलता नहीं है। भगवान तो ऐसे ही बातें हवा में नहीं फेंकते ना। कई लोग बोलते ना, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये सब ऐसी बातें हैं, बस सुनने में अच्छी लगती है, ऐसा हो थोड़ी सकता है। पर अगर हमें निश्चय होगा कि बाबा आत्माओं का बाप परमात्मा आत्माओं को बोल रहे हैं कि बच्चे स्नेह की शीतलता द्वारा औरों को परिवर्तन कर सकते हो आप, तो हमें निश्चय होना चाहिए ना। आज आपके बच्चे बोले कि अरे मम्मी पापा तो ऐसे ही बोलते रहते, कुछ करते नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ऐसे ही फेंकते रहते हैं बस, तो आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। और आप ऐसे बोलोगे भी नहीं, जो कहते हैं बच्चों के लिए वो करते हैं ना भाई। तो ऐसे ही बाबा परमात्मा आत्माओं का बाप है, बाबा कह रहे हैं ऐसे ऐसे करो तो ऐसे ऐसा होगा, मतलब होगा। बाबा को बीच में ले आओ और आप अपनी स्नेही मूर्त बना के रखो सदा, तो देखो वो सब प्रैक्टिकल में होगा जो बाबा कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ना, कैसा भी व्यक्ति हो वो शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, वो भी स्नेही मूर्त बन जाएगा। हो जाएगा मतलब हो जाएगा, इतना मन में पक्का निश्चय होना चाहिए। देखो किसी किसी को होता है ना, अंदर से होता है कि नहीं मुझे काम करना है, मैं करके रहूंगा, और ऐसा होना ही चाहिए। किसी किसी के होते हैं जिसको हम जिद्दी नेचर कहते हैं, या कई बार कोई अच्छे काम के लिए भी ऐसे दृढ़ता दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप इसमें दृढ़ता दिखाओ कि मुझे सदा खुश रहना है, मतलब रहना है। मुझे सदा स्नेही मूर्त बन के रहना है, मतलब रहना है। मुझे सदा अपने जीवन में खुश रहना है, सुखी रहना है, शांत रहना है, मतलब रहना ही है। कोई मेरी खुशी, शांति, सुख को छीन नहीं सकता है, कोई मेरी स्नेही मूर्त को छीन नहीं सकता। ऐसा हमें अंदर से दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जब हमें ये पक्का निश्चय होगा ना, बाबा ने कहा है और मुझे बनना है, बाबा मेरी, जब हम दृढ़ संकल्प हो जाता है ना, तो बाबा हमारी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं ये एक कदम है हमारा, कौन सा? दृढ़ संकल्प, पक्का संकल्प करना, ये आपका एक कदम है। और इसके बदले बाबा 1000 बार आपकी मदद करेंगे कि आपका स्नेही मूर्त सदा बना रहे। ऐसे ऐसे बाबा की जो हर एक बाबा हमें मत समझानी देते हैं ना, जैसे आज बाबा की मुरली में हमें बाबा ने समझानी दी कि बच्चे स्नेही मूर्त बनो, ऐसे ही बाबा हमें कभी कभी और भी समझाने देते हैं। अगर हमें ये बुद्धि में बैठ गया कि बाबा ने ऐसा बोला है, तो वो प्रैक्टिकल लाने में भी बाबा मदद करते हैं, और मुझे करना ही है। बाबा कहते हैं कठिनाई को पार करने से ना ताकत आती है। कभी नहीं सोचना कि मेरे जीवन में इतनी परिस्थिति
या क्यों आती हैं? क्योंकि आपको अनुभवी बनना है, आपको ताकतवर बनना है। जब हम अलग अलग सिचुएशन, जैसे बच्चों को नहीं सिखाते कि नहीं कोई बात नहीं, गिर गए ना, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो, फिर से कुछ नहीं है। बच्चों को कैसे करते हैं, पता ही होता है माँ बाप को कि अब बड़ा हो रहा है, कभी किधर गिरेगा तो ही तो पक्का होगा ना, ऐसे बोलते हैं ना, गिरेगा तो स्ट्रांग होगा, पक्का होगा। तो ऐसे हम छोटों को ऐसे बोलते हैं, तो बड़े ऐसे ऐसे तो नहीं गिरेंगे छोटों के जैसे, लेकिन उनके जीवन में क्या आती है, परिस्थितियां, उनके जीवन में चैलेंजेस आते हैं, कठिनाई आते हैं। आप कोई भी काम करने चाहोगे ना, 10 लोग आपको खींचेंगे, 10 लोग आपके काम में विघ्न बना डालेंगे कि ऐसा ना करें। आप कहीं जाना चाहोगे तो लोग आपके जीवन में विघ्न डालेंगे, लेकिन अगर आपके मन में दृढ़ता होगी, पक्का निश्चय होगा, तो आप पार अपना काम कर लोगे। इससे होता है ना, पक्के हो जाते हैं ना इससे। तो कठिनाई को पार करने से क्या आती है, ताकत, अनुभव भी बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में घबराना नहीं। आजकल लोग अपने जीवन में घबराते बहुत हैं। देखो, एग्जाम्पल में देखो, आजकल डिवोर्सेस कितने होते हैं। लोग इतना खर्चा करके शादी करते हैं, इतना फंक्शन करते हैं, महीने 2 महीने साल भर में डिवोर्स। तो ये क्या है? तो बाबा कहते हैं क्योंकि आजकल लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है ना, इतनी ताकत नहीं है, और सब लोग अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। हाँ, आप जियो ना, शादी करके भी जी सकते हो ना, क्या हुआ जी? आप बकरी थोड़ी हो कि कोई आपको बांध के बैठेगा। लेकिन एक 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 रास्ता मिल गया है ना, हाँ भाई डिवोर्स कर लेंगे ना, बस खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं आपके जीवन में जो भी हिसाब किताब है वो तो आप शादी करके रहो, तो वहां पे भी आपको फेस करना पड़ेगा। डिवोर्स ले लो तो भी फेस करना पड़ेगा। हम जहाँ हैं, जो भी हमारी प्रेजेंट लाइफ है, वो उसमें हमें संतुष्ट रहना है, उसमें मुझे सदा खुश रहना है, उसमें मुझे सदा आगे बढ़ना है, सफल रहना है, सफल जीवन जीना है। ये अंदर दृढ़ता होनी चाहिए हमारी। सिर्फ शादी नहीं, और भी है, जैसे बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं या कोई और भी बात होती है, तो हर एक बात में हमें अंदर दृढ़ता होनी चाहिए और अपने जीवन में हमें सदा संतुष्ट रहना है। संतुष्टता बहुत अच्छी विशेषता है। अगर आप सदा संतुष्ट रहोगे ना, तो लोग भी आपसे आपसे संबंध संपर्क में आने में उनको अच्छा लगेगा। और आप कोई भी हमारे जीवन में परिस्थिति है, चैलेंजेस हैं, आप उनमें भी संतुष्ट रहो, तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, हर एक बार जीवन में आती, क्योंकि ये है ही दुनिया ऐसी ना भाई। बाबा इस समय क्यों आए हैं? बाबा को तो सत्य की दुनिया स्थापन करनी थी ना, सुख की दुनिया। तो बाबा जब सुख की दुनिया आने आने वाली होगी, जब भी टाइम होगा उस समय आ जाते हैं ना, बस स्थापन करके चले जाते और हमें अब भेज देते वहां पे। बाबा हमें इतनी शिक्षाएं क्यों दे रहे हैं, इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? बाबा हमें अपना ज्ञान सुना के हमें इतने गुण क्यों धारण करा रहे हैं? तो बाबा कहते हैं ये संस्कार बनाने हैं हमें। संतुष्ट रहना, स्नेही मूर्त, सदा सफलता प्राप्त करने के लिए आगे दृढ़ता से आगे बढ़ना, घबराना नहीं। तो अपने हिसाब किताब को मुझे याद करके चुकतो करना। जैसे बाबा हमारे अंदर ये सब अभ्यास कराते कराते हमें पक्का कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि मतलब ये सब करते करते ये अपने पाँव पे खड़े हो गए। अर्थात जब मेहनत करेंगे किसी भी बात के लिए, तो कहते हैं ना, हाँ अब ये बहुत अनुभवी हो गया, अब जीवन में आगे बढ़ सकता है किसी भी बात में। तो बाबा अभी हमें शिक्षा देकर हमें कहते हैं अब आप प्रैक्टिकल इसको यूज करो। प्रैक्टिकल हम स्नेही मूर्त बनने का पाठ यूज करेंगे,
संतुष्ट रहने का पाठ यूज करेंगे, इसी बाबा जो शिक्षा देते, इससे क्या होता है, हम अनुभवी मूर्ख बन जाते हैं और हमारे इस कलयुगी दुनिया में जैसे हम दुखी होकर रहते थे ना, अब इन गुणों और शक्तियों से जो बाबा हमें दे रहे हैं, इन गुणों और शक्तियों और ज्ञान से हम अपना जीवन सुख से जी रहे हैं, तो सुखों के संस्कार हमारे अंदर बढ़ रहे हैं। देखो देवी देवताओं की कितने गुणों की महिमा करते हैं, शक्तियों की महिमा करते हैं। सत्युग में तो उनको वो सब गुण और शक्तियां काम में नहीं आएंगी ना, मतलब होंगी अंदर, उसी रीति अपना जीवन जिएंगे, लेकिन इस समय वो धारण हो रही है। इस समय उन गुणों और शक्तियों की वैल्यू पता लगती है। भाई सत्युग में हमें ये नहीं पता होगा संतुष्टता का मतलब क्या होता है या सहनशीलता का मतलब क्या होता है, फिर भी हम देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। सहनशीलता की देवी है, संतुष्टता की देवी है, लेकिन सत्युग में आत्मा में ये गुण शक्तियां होंगे जो भी हम देवी देवताओं की गाते हैं, लेकिन वह पता नहीं होता है कि इसमें ये गुण है, इसमें ये शक्ति है, नहीं। उन सारे गुणों और शक्तियों का मीनिंग और किसमें क्या है ये हम अभी संगम पर अनुभव कर सकते हैं, जबकि बाबा हमें इन सबके बारे में बता रहे हैं। संतुष्ट रहना, कुछ भी ना हो, जीवन हमारा एकदम दुनिया वालों के हिसाब से वर्स्ट हो, लेकिन ऐसे वर्स्ट समय पर भी मैं आत्मा संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, तभी तो मुझे संतुष्टता का गुण का अनुभव होगा ना। कैसे होता है, क्यों? क्योंकि बाबा मेरे साथ है। बाबा की याद में हम दाल रोटी भी खाएंगे ना, तो उस दाल रोटी से भी मुझे आत्मा को संतुष्टता की फीलिंग आ रही है कि नहीं, बाबा के साथ खा रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये संतुष्टता, सहनशीलता, और अगर कोई मुझे गालियां दे रहा है, कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, फिर भी मैं उससे अच्छे से स्नेह से अपना संबंध निभा रही हूँ, मैं उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, तभी तो वो स्नेही मूर्त का गुण पता लगेगा ना कि हाँ भाई ये तो बहुत स्नेही मूर्त है, ये तो बहुत सहनशील है, अभी पता लगेगा संगम से। बाबा भी हमें हर गुण और शक्ति का समझ दे रहे हैं कि सहन शक्ति मतलब क्या, स्नेही मतलब क्या, संतुष्टता मतलब क्या। जो हम अभी तक शब्द सुनते तो आए थे, भक्ति मार्ग में ये सब शब्द सुनते आए हैं ना, लेकिन इसको धारण करके कैसे चले। भक्ति मार्ग में भी लोग कहते हैं सहन करो, सहन करो, शांत रहो, तो भल लोग मुख से नहीं बोलते थे, मुख से शांत रहकर, लेकिन मन ही मन में सोचते थे ना, सहन थोड़ी होता था अंदर, क्योंकि आत्मा में शक्ति थोड़ी थी सहन शक्ति की। शब्द तो बोलते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन बोल के मुख से भी चुप करा दिया अपने सामने वालों को, स्पेशली लेडीज को चुप करा देते हैं, बच्चों को चुप करा देते हैं। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। लोगों की आत्मा में सहन शक्ति तो है नहीं, सामने बड़ों वालों ने, घर वालों ने उनको चुप तो करा दिया, लेकिन वो आत्मा अंदर ही अंदर सोचती जा रही है, जिसकी सोच का असर उसके शरीर पर पड़ रहा है और नई नई बीमारियां शुरू हो रही। तो अगर आपको, अब हमें बाबा ने अब हमें क्या बताया कि मुझे याद करके सहन करो, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। क्योंकि देखो बाहर तो आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो, लोगों ने तो आपको चुप करा दिया कि सहन कर ले, सहन कर ले, चुप हो जा। लेकिन अब बाबा आ गए ना, अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ और मुझे निराकार रूप में याद करके मुझे सारी बातें बताओ। हम मन ही मन में बाबा को बता रहे, किसको क्या पता ये किसको बता रहे। तो बाबा से हमें कौन सी शक्ति मिल रही है, सहन शक्ति, संतुष्टता की शक्ति, सदा स्नेही मूर्त बनने की शक्ति। ये शक्तियां, गुण, अगर आप इसको शक्ति के रूप में धारण कर रहे हो तो ये शक्ति का काम करेगी, और गुणों के रूप में जब और आपसे सीखेंगे, शक्ति से क्या होता है, हम उसको अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं, और गुणों से क्या होता है कि
हम अपने स्नेही मूर्त गुणों से हम औरों को भी स्नेही मूर्त बना दें। तो ऐसे ऐसे करके अभी हमें बाबा अपना ये परिचय क्यों दे रहे हैं? अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो, ताकि हम बाबा को याद करके अपने अंदर सारी गुण शक्तियां समझ धारण कर लें आत्मा में, और अपने जीवन में खुश रहें, बीमारियों से भी मुक्त रहें। क्योंकि आजकल लोग, दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, दुख हैं, तो लोग किसी के सामने बोल भी नहीं पा रहे हैं, ना ही सोल्यूशन है। बोल रहे हैं तो भी सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा है ना। तो बाबा हमें ये सारे गुण शक्तियां समझ अंदर ही अंदर भरते जा रहे हैं, जिससे आत्मा में सर्व शक्तियां गुण और समझ आती जा रही है, और आत्मा के विचार अच्छे होते जा रहे हैं। अच्छे विचारों से उसका शरीर भी तंदुरुस्त हो जाता है। तो आत्मा भी स्वस्थ, शरीर भी स्वस्थ। सत्युग की दुनिया में जाने के लिए यही जरूरी है जो बाबा हमें दे रहे हैं। आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, गुणवान ज्ञानवान बनाना है। तो शरीर तो हमें वहाँ अच्छा मिलेगा ही सही। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त बनो। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त बनो। कभी भी अपने स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना, भूलना मत। पकड़ के रखना, याद रखना। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर आपके सामने आए, लेकिन आप उन्हें सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। अब हमें स्लोगन है, कठिनाई को पार करने से ताकत आती है, इसीलिए उनसे घबराना नहीं है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही है ना, उनको पार करने से हमें ताकत आती है, इसलिए घबराना नहीं। चाहो